मालिक नाइट ड्यूटी करता था। रात होती तो मुझे मालकिन के पास सोना पड़ता। मैं भी इनकार ना करती, क्योंकि मालकिन रात सोने के पैसे अलग से देती थी। मालिक भी कभी कभी 500 पकड़ा देता। एक रात मालकिन ने मुझे दूध पिलाकर जल्दी सुला दिया। आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मालिक अभी मुझे इस बंगले में काम करते हुए बस 1 महीना ही हुआ था कि जब मालिक की एक नई फरमाइश ने मुझे हैरत में डाला था। कहने लगे कि आज के बाद रात में हमारे घर पे ही गुजारनी पड़ेगी। यह सुनकर मैं परेशान हुई थी। मेरी माँ तो कभी भी मुझे ऐसी इजाज़त न देती। माँ ने बड़ी मजबूरी के चलते मुझे काम करने की इजाज़त दी थी। मेरे बाप के देहांत के बाद तो मेरी माँ ने घरों में नौकरी शुरू की थी, लेकिन फिर उन्हें एक बंगले का काम मिल गया जिसकी तनख्वाह इतनी थी कि उन्हें कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं आती थी। लेकिन माँ की बीमारी ने इस नौबत तक पहुँचा दिया कि वह घर की होकर रह गई थी। उनके जोड़ों और घुटनों में बहुत दर्द रहता था। चलना फिरना मुश्किल से होता था, इसलिए नौकरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। घर में मेरे और माँ के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें थीं जो स्कूल पढ़ रही थी। मेरी उम्र 20 साल थी। घर का सारा कामकाज मैंने संभाल रखा था। पहले तो मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा कोई अच्छा सा रिश्ता आए और माँ मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाए, लेकिन फिर उनकी बीमारी की वजह से मैंने खुद ही माँ से कहा कि जिस घर पे वो नौकरी करती है वहाँ से काम शुरू कर देती हूँ। घर का खर्चा भी तो चलना था। डॉक्टर माँ से कह चुकी थी कि अगर उन्होंने घर के कामकाज ना छोड़े तो वह बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ जाएगी। मेरी माँ ने बड़ी मजबूरी के चलते मुझे नौकरी करने की इजाज़त दी थी। मैं सुबह 7 बजे जाती थी और रात के 7 बजे लौट आती थी। और जब मैं घर आती तो माँ घर का दरवाज़ा खोले गली पर ही नज़र जमाए मुझे नज़र आती थी। मेरी माँ को मेरी फिक्र सताती रहती थी कि मेरी माँ को एक पल भी चैन नहीं आता था। अभी मुझे 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए कि जब मालिक ने कहा कि मुझे रात को भी उनके घर पर रहना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा, मालिक ये तो नामुमकिन सी बात है, मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती। मैं क्यों आपके घर पर रुकूं? और मेरी माँ तो कभी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगी। मालिक कहने लगे कि उनकी बीवी कई साल बाद उम्मीद से हुई है और वो बेहद सावधानी चाहते हैं। उनके काम की बात ऐसी है कि वो रात भर ड्यूटी देते हैं और सुबह ही वापस लौटते हैं, और रात को अगर उनकी बीवी को किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? फिर वह अपनी बीवी को इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, और मैं उनकी बहुत पुरानी नौकरानी की बेटी हूँ। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी। मालकिन के चेहरे से भी लग रहा था जैसे वो ना चाहती हो। उनकी मजबूरी अपनी जगह सही थी, लेकिन मैं रात नहीं गुजार सकती थी, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि आप किसी और को रात की ड्यूटी के लिए रख लें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं फिर भी ना मानी। वो कहने लगे कि तुम्हारी मर्जी है, अगर मैं किसी को रात की ड्यूटी के लिए रखूँगा तो फिर दिन का काम भी मैं उसी नौकरानी से करवा लूँगा। तुम अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो। यह सुनकर मेरा असल में होश उड़े थे। जितने पैसे मालिक मुझे देते थे, इतने पैसे तो मैं 4 घरों में काम करके भी नहीं कमा सकती थी। फिर मेरी माँ मुझे यूँ 4 घरों में काम करने की इजाज़त कभी न देती, क्योंकि यहाँ वो काफ़ी सालों से काम कर रही थी, इसलिए उन्हें एतबार भी था। वो मुझे किसी भी नए घर में काम करने के लिए इजाज़त कभी न देती। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल बताऊँगी। यही बात जब मैंने घर में जाकर माँ से कही तो मेरी माँ परेशान सी हो गई। कहने लगी कि मेरा दिल इस बात के लिए गवारा नहीं कर रहा मैं तुम्हें रात भर किसी के घर में छोड़ूं, लेकिन ये भी एक सच है कि हमें इतनी तनख्वाह में कहीं और काम नहीं मिलेगा। फिर न जाने वो लोग कैसे हो कैसे ना हो, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, माँ, मालिक ने तो यही कहा है कि अगर मैंने रात की ड्यूटी ना की तो दिन का काम भी छुड़वा देंगे। मेरी माँ कहने लगी कि अभी तो हमारे पास मालिक की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं दिल पर पत्थर रख के तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ, तुम रात भर ड्यूटी दे आना। ये ना हो कि तुम रात दिन वही गुजारो और पीछे माँ को पलटकर पूछो भी ना। मैंने कहा, आप कैसी बातें करती हैं? आप जानती है कि मुझे आपके बगैर वैसे भी नींद नहीं आती। वहाँ रहना मेरी मजबूरी है, जैसा कि आपका मुझे वहाँ नौकरी के लिए भेजना मजबूरी है। बहरहाल अगले दिन मैंने मालिक से कह दिया कि मैं रात भर रुकने के लिए तैयार हूँ, और मेरी माँ मान गई है। यह सुनकर वो बहुत खुश हुए। फौरन से उन्होंने जेब से पैसे निकाले और कहने लगे कि ये तुम्हारी रात भरने की तनख्वाह है। मैंने वो तनख्वाह ली और अपने पास रख ली। रात को मैंने मालकिन को खाना उनके कमरे में ही दिया था। मालकिन अपने कमरे में ही ज़्यादातर वक्त गुजारती थी, बाकी पूरा घर मैंने संभाल रखा था। मालकिन खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए और मैं मालकिन के पास आ गई। कुछ देर उनके पाँव दबाती रही, उनसे इधर उधर की बातें करती रही। कमरे में फुल एसी ऑन था,
वो कहने लगी कि तुम यहीं मेरे पास सो जाओ। मैंने तकिया उठाया और ज़मीन पर लेटने लगी तो मालकिन कहने लगी कि ज़मीन पर रहने दो, तुम मेरे साथ बेड पर ही लेट जाओ। मैंने कहा, नहीं मालकिन, हमें हमारी औकात में रहने दो, वही बेहतर है। अच्छा नहीं लगता कि मालकिन के बराबर में सोना। ये कहकर मैंने तकिया ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर ही लेट कर सो गई। लेकिन मुझे ये लगा जैसे आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ हो। कमरे में मेरे और मालकिन के अलावा तो कोई नहीं था और इस वक्त कमरे में था भी अंधेरा। पहले तो मुझे ये हुआ कि मालकिन जैसे कमरे से बाहर गई हो, लेकिन मालकिन कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी। उन्हें तो डॉक्टर ने सख्ती से चलने फिरने से मना किया था। और दूसरा ये भी हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है, लेकिन कमरे में कौन आ सकता था। घर में मेरी और मालकिन के अलावा तो कोई नहीं था। सब ड्यूटी पर जाते थे और सुबह लौटते थे। मेरे और मालकिन के अलावा घर में सिर्फ एक चौकीदार था जिसकी ड्यूटी गेट पर थी। वो तो दिन में भी घर के अंदर कभी नहीं आया था, बस गेट तक रहता था। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ डर सी गई थी। अभी मैं यही नहीं समझ पाई थी कि कमरे में कोई गया है या आया है कि मुझे सरगोशों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। अब मैं उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। न जाने कौन था कौन नहीं, और कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो अपनी माँ के बगैर मैं पहली बार कहीं रात रुकी थी, और पहली ही रात में जो कुछ हो रहा था मेरी अकल से दूर था। मेरा जी न जाने क्यों घबराने लगा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसके बाद कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद गायब हो चुकी थी। सुबह तक मैं जागती रही। जैसे ही कमरे में सुबह की रोशनी छाई तो मैं उठ गई। देखा तो मालकिन बेखबर अपने बेड पर सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में आकर मालकिन के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा दिमाग लगातार रात वाले किस्से पर ही अटका हुआ था। कौन था जो कमरे में दाखिल हुआ था, और कौन था जो सरगोशों में बातें कर रहा था, और किससे बातें कर रहा था? क्या मालकिन से? फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि हो सकता है मालिक रात को जल्दी वापस आ गए हो और वो मालकिन को देखने आए हो और उन्होंने ही मालकिन से सरगोशी में बातें की हो। ये भी मुमकिन था। लेकिन मुझे अपनी सोच उस वक्त बदलनी पड़ी जब मैं डोर की बेल बजने पर बाहर गई तो देखा मालिक लॉन्ज में दाखिल हुए। उनके जूते की आवाज़ से मेरा ध्यान उनकी तरफ लगा था। वो किचन में आए थे। मुझे नाश्ता बनाते देखा तो कहने लगे कि मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। पूरी रात की ड्यूटी देकर मैं बेहद थक चुका हूँ, चाय ज़रा कड़क बनाना। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ा। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद मालिक रात को जल्दी आ गए थे, लेकिन अगर मालिक पूरी रात घर पर नहीं आए थे और अभी अभी आए थे तो रात को कमरे में कौन आया था? इस बात ने तो जैसे मुझे किसी परेशानी में गिरफ्तार कर दिया था। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। नाश्ता भी ऐसे ही जल्दी जल्दी से बनाया था। मालिक का मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया और मालकिन के लिए मैं बनाकर उनके कमरे में ही ले गई। तब तक वह उठ चुकी थी, मुंह धोकर ही बैठी हुई थी। मैंने नाश्ता उनके सामने रख दिया। मुझसे कहने लगी, रात को तुम्हें नींद तो ठीक से आई थी ना? मैंने कहा, जी। मालकिन कहने लगी, चलो अच्छी बात है, बस 9 महीने की मुश्किल है, इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। वो मुझसे बड़े आम से लहजे में बात कर रही थी। फिर कहने लगी, तुम खामोखा ज़मीन पर लेट जाती हो, तुम मेरे साथ बेड पर लेट जाया करो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नौकरों को गुलाम या छोटा नहीं समझती, सब इंसान बराबर है। मालकिन की सोच बहुत अच्छी थी। फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं बेड पर लेटी तो ये भी देख सकती हूँ कि कमरे में आता कौन है। इस सोच के तहत मैंने बेड पर लेटने और सोने की हामी भर ली। मालकिन भी खुश हो गई। वो भी नाश्ता कर रही थी कि जब मैंने उनसे रात वाली बात का जिक्र कर दिया। मेरे मुंह से यह सुनकर उनके हाथ में पड़ा बिस्किट छूटकर चाय में डूब गया था। चेहरे की रंगत एकदम बदली थी। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं तो कमरे में कौन आ सकता है? कमरे में कोई नहीं आया, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। ये कहते हुए वहां से अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ करने लगी। मैं शायद उनकी बातों पर यकीन कर भी लेती अगर उनके चेहरे पर इतनी परेशानी ना छाई होती। अगली रात मैं मालकिन के साथ बेड पर ही लेट गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की थी। असल में मैं नींद की बेहद कच्ची थी। जरा सी आहट पर मेरी आंख खुल जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। झट से मेरी आंखें खुल गई और मेरी नजरें कमरे के दरवाजे की तरफ ही उठी थी। कमरा बंद था। जब मैंने बराबर में देखा तो मालकिन भी लेटी हुई थी। अब मैं दरवाजे को ही देख रही थी कि कमरे में बहुत अंधेरा था। थोड़ी देर बाद मुझे कमरा दोबारा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही मालकिन का कमरा खुला, एक काला सा साया मुझे नजर आया था। हालांकि कमरे में अंधेरा था, लेकिन कमरे के बाहर लॉन्च की लाइट शायद जली हुई थी।
तभी वह साया मुझे अंदर आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही कमरा बंद हुआ था। फिर मुझे लगा जैसे वो साया मालकिन के करीब आ रहा हो। फिर जो मेरी आंखों ने मंजर देखा, मैं चकरा कर रह गई थी। कुछ देर बाद ही वो साया कमरे से बाहर निकल गया और मैं यूं थी कि थर थर कांप रही थी। सुबह तक मुझे तेज बुखार हो चुका था और मैं पूरी की पूरी कपकपा रही थी। मुझे मेरी मालकिन ने हिलाया था तो मैंने जरा सी आंखें खोली। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर इसने अपने पति को पुकारा। मालिक कमरे में आ गए। वे कहने लगे कि इसको तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मालिक मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मुझे बुखार की दवाई भी ले दी। कहने लगे कि तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी बीवी को संभालने वाला और कोई नहीं है। मैं मालिक को रात वाली बात बताना चाहती थी, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। इसी रात मालकिन ने मुझे अपने रूम फ्रिज में से एक डिब्बा निकाला और गिलास में दूध डालकर कहने लगी, इसे पी लो, मुझे तुम पहले से बहुत कमजोर लग रही हो। मैंने वो दूध पिया तो मैं गहरी नींद सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे कभी गहरी नींद नहीं आती थी कि न जाने क्यों मैं आज रात बड़ी गहरी नींद सोई थी। फिर तो ये सिलसिला रोज शुरू हो गया। मालकिन मुझे जबरदस्ती दूध का गिलास पिलाती और मैं सो जाती। एक बार मालकिन ने जब मुझे दूध का गिलास दिया तो मैं बहाने से कमरे से बाहर आ गई और जाकर दूध सिंक में गिरा दिया और मालकिन से कह दिया कि मैंने दूध पी लिया है। इस रात मुझ पर यह राज भी खुल गया कि आखिर मालकिन करती क्या थी। मालकिन को ये लगा था कि मैं दूध पीकर नशे में सो चुकी हूँ, इसलिए उसने कमरे का नाइट बल्ब खुला रहने दिया था। इस रात जो शख्स कमरे में दाखिल हुआ वो जवान सा लड़का था, जिसने आने पर मालकिन उठकर बैठ गई और वे पूछने लगा, ये लड़की होश में तो नहीं है? मालकिन ने कहा, नहीं, मैंने इसे दूध में नशा दे दिया था, ये बिल्कुल बेखबर सो रही है। फिर मालकिन इस नौजवान लड़के के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। वो कहने लगा, तुम्हारे पति ने क्या मुसीबत डाल रखी है? क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए नौकरानी रखने की? मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। मालकिन कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पति ने मेरा ख्याल रखने के लिए इस नौकरानी को रखा है। वो कहने लगा, लेकिन मेरा काम तो मुश्किल कर दिया ना। चौकीदार को तो चलो मैं पैसों का लालच देकर आ जाता हूँ, लेकिन ये नौकरानी अगर किसी दिन जाग गई तो हमारी शामत पक्की है। लेकिन उस दिन तो मैंने इसकी आंख की पुतलियां हिलती हुई देख ली थी। मैं समझ गया था कि ये सोई नहीं है, इसलिए मुझे डराना धमकाना पड़ा और अगले दिन ही इसको बुखार चढ़ गया था। ये इस दिन की बात कर रहा था जब पहली बार मैंने साया कमरे में देखा था, और इसके बाद इसने ये जाहिर किया कि जैसे कोई भूत प्रेत है। इसने अजीब गरीब आवाज़ निकालना शुरू कर दी, जिससे मैं इतना डर गई थी कि मुझे सुबह को बुखार चढ़ गया था। लेकिन अब मैं समझ गई थी वो कोई भूत नहीं था बल्कि नौजवान ही था। मैं समझ गई कि शायद मेरी मालकिन का नौजवान से कोई गलत रिश्ता है। रात को मालिक वैसे भी ड्यूटी पर होते हैं, शायद इसलिए मालकिन से मिलने आते हैं। अगले दिन मैंने सारी बात मालिक को बता दी। यह सुनकर वो बेहद परेशान हुए थे। फिर कहने लगे कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं हकीकत को भी जान सकता हूँ। मैंने कहा, जैसा आप कहे मालिक। इस दिन ड्यूटी पर नहीं गए थे। जैसे ही मालकिन वॉशरूम में गई, मैंने मालिक को कमरे में बुला लिया और वह कमरे में एक कोने में छिप गए। रात को मैं और मालकिन बेड पर ही लेट गए। मालकिन ने मुझे दूध पिलाना चाहा। मैंने उनके हाथ से गिलास पकड़ लिया और बहाने से उनके कमरे में रखे कचरे वाली बास्केट में डाल दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इसमें नशा है। रात को जब वह नौजवान आया तो मालिक ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मालकिन का भी रंग उड़ गया था। वो कहने लगा कि तुम कौन हो और मेरी बीवी को कहाँ लेकर जाते हो? वो शख्स कहने लगा, तुम्हारी बीवी बांझ है और ये औलाद पैदा करने से महरूम है, लेकिन तुम इसे तलाक देने का कह चुके हो, इसलिए ये झूठा औलाद होने का ड्रामा कर रही है। मैं इसका भाई हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि बचपन में ही मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे चाचा को दे दिया था। जब इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि तुम मेरी बहन को तलाक देना चाहते हो, तो मैंने ही इसे ड्रामा करने के लिए कहा था और मैं इसे एक ऐसी औरत के पास लेकर जाता हूँ जो कि बांझ औरतों का इलाज करती है, लेकिन वो रात को ही आने के लिए कहती है, जो कि हमें उसके घर पर ही होना होता है। इसलिए मैं अपनी बहन को इस औरत के पास लेकर जाता हूँ ताकि ये सच में प्रेग्नेंट हो जाए और तुम मेरी बहन को तलाक ना दो, क्योंकि इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है। औलाद का ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, मेरी बहन के हाथ में नहीं है। मैं तो सिर्फ इसका घर बचाना चाहता हूँ। यह सुनकर मालिक शर्मिंदा से हो गए थे और मालकिन रोने लगी और मालिक ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, औलाद का होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, मेरा और मेरी बीवी के हाथ में नहीं। मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। फिर कुछ दिन बाद मालकिन पेट से हो गई। अब मालकिन और मालिक दोनों खुशी खुशी रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।